ऐसा क्या आपका मतलब कनेक्शन बना कि लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं? क्योंकि वही हेड बने रहते थे यहाँ पे, वही बने रहते थे, ये रहते ही नहीं थे। उन्होंने अब तक आपके साथ क्या क्या किया, किस तरह की घटना को अंजाम दिया है? क्या आपको आपने पहले बताया कि पैसे वगैरह देते थे? हाँ बिल्कुल देते थे, जबरदस्ती, नहीं लेने पे जबरदस्ती करते थे। कितना पैसा? 500, 500, 1000 ऐसे करके। हर महीने? नहीं महीने नहीं, कभी कभी। तो आप पैसा ले लेती थी? हम जब अब हम बता नहीं सकते हैं ऐसे जबरदस्ती ऐसे। अब हम क्या करें, हम क्या करें। मैडम आज आपको इस चीज का पछतावा नहीं हो रहा है कि जिस तरह से ऐसे करके पैसा देते थे हम उसी समय एक्शन लिए होते? बिल्कुल बिल्कुल पछतावा है हमको। शायद उसी समय हम जूता निकाल के या थाप निकाल के मारे होते तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो उसमें पैसा लेने में आपको अच्छा लग रहा था क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं आपने जूता निकाल के मारा फिर? नहीं ना मार पाए। यही विद्यालय बर्बाद हो रहा है मैडम आप लोगों के चक्कर में। आप लोग के चक्कर में आपका कहने का क्या मतलब है? मतलब यही है कि आप ये आज जो एक्शन ले रही है, एक्शन आप अगर उसी समय ले लिए होते तो ये परिस्थिति नहीं होती। बिल्कुल इस चीज को इसमें आप 50% आप भी दोषी हैं। इस चीज को आप स्वीकार करें। इस तरह से आपके साथ पहली बार घटना हुई थी, आप उसी समय थाना पुलिस एक्शन लिए होते। आज ये स्थिति क्लास में पढ़ाने के लिए की तो फोन से बात क्यों करते हैं? हम नहीं बात करते इनसे, अगर है सबूत तो पूछिए। ये बात करते हैं सब, हमारा बात नहीं मानते हैं। आज ये अपना बाबूजी से हमको बात कराए, इनका बाबूजी बोल रहे हैं तुम क्या कर रहा है विद्यालय में, हमको नहीं पता है। इनका बाबूजी हमको तुम करने लायक हैं? हेडमास्टर इस विद्यालय? जी हम एचएम है इस विद्यालय के। इनका बाबूजी बोल रहे हैं कि तुम क्या कर रहा है विद्यालय में। हम आपसे एक बात स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं, आपकी सहयोगी शिक्षिका अंजलि कुमारी नाम है शायद उनका, क्या उनके साथ कभी इस विद्यालय में छेड़छाड़ हुई है? हाँ सर हुई है। उनके साथ हुई है? क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? 1-2 बार। हालांकि मैं बताती हूँ सर, हर महिला टीचरों पे प्रताड़ित है, थोड़ा थोड़ा सबके साथ में कुछ न कुछ हुआ है। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, यहाँ एक शिक्षक हैं, महिला शिक्षक हैं अंजलि कुमारी, क्या उनके साथ छेड़छाड़ जैसी घटना हुई है? जी सर, आपके सामने हुई है? कुछ चीजें सामने हुई है और कुछ बहुत सारी चीजें मेरी नजर से परे हुई है जो मुझे बाद में पता चली है। क्या छेड़छाड़ की घटना आपके साथ भी हुई है? मुस्कुरा क्यों रहे हैं यहाँ पे? मुस्कुरा नहीं रहे सर, बस हम बोल नहीं पा रहे हैं। देखिए अभी हम मौजूद हैं गया जिले के फतेहपुर प्रखंड के कोथर मध्य विद्यालय में, और यहाँ स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि यहाँ आसपास के ग्रामीण भी जो है वो इकट्ठा हो गए। एक बार तस्वीर थोड़ा घुमाकर दिखा दीजिएगा। और क्लास देखिएगा कि जो है वो बरामदे में चल रही है, शिक्षक अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं। लेकिन यहाँ एक बीपीएससी शिक्षक हैं, महिला हैं, उनके साथ और हेडमास्टर साहब के साथ जो है वो कुछ विवाद की बातें सामने आई है। अब इसकी वजह से पूरा विद्यालय जो है डिस्टर्ब है, पठन पाठन पूर्ण रूप से डिस्टर्ब है। ये कार्यालय है, कार्यालय में यहाँ पे भी फिलहाल हमारे साथ जो है वो प्रभारी भी मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो मैडम भी मौजूद है। हालांकि ये जो तस्वीर यहाँ पे आप देख रहे हैं वो शायद पुराना है, अभी नए शिक्षकों का जो है वो तस्वीर नहीं लगा है। अच्छा एक बात बताइए, आज विद्यालय में पुलिस क्यों आई थी? पुलिस अंजलि में बुलाई थी। क्यों बुलाई थी? उनको चुप करवाई। एक मिनट आपसे बात करें। इसलिए बुलाई थी कि इनको कहना है कि अटेंडेंस हमको बनाने नहीं दे रहे हैं। तो हम बोले कि आए हैं आप, झाड़ू बढ़ाड़ू करने दीजिए, उसके बाद अटेंडेंस आपको हम बनवा देते हैं। आधा घंटा लेट हुआ अटेंडेंस बनाने में, फिर भी जैसे टाइम पर उसी में बनवाए। और उनके बाद फिर मैटर हुआ कि छत पर, हम बोले कि छत पर पढ़ाई नहीं होगा, पढ़ाई नीचे होगा। तो इन लोग बोली कि हम लोग यहाँ असुरक्षित हैं। अच्छा तो छत पर पढ़ाई क्यों नहीं होगा, नीचे क्यों होगा? हाँ, छत पर बच्चे लोग पैखाना कर देते हैं। वो चलते बोले कि आज हम मीटिंग करके सब सफाई करवा के। शौचालय नहीं बना है क्या? शौचालय है तो फिर ऐसे बच्चे क्यों करते हैं? कुछ बच्चे चले जाते हैं, कुछ बदमाश बच्चे। हाँ, जो कि मैम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, अपने मोबाइल में लोग लगे रहते हैं। ये बीपीएससी वाली? हाँ, बीपीएससी वाले मोबाइल में लगे रहते हैं, जब आते हैं खाली मोबाइल में लगे रहते हैं। हमको कहने पर कहते हैं प्रभारी आपको नहीं मानते हैं। क्यों? अब क्यों नहीं मानते? ये बोलते प्रभारी ना बीपीएससी शिक्षक आपके हैं? 4-5 गो है। तो बीपीएससी शिक्षक कहती है आपको प्रभारी मानते ही नहीं? नहीं, 3 गो महिला, एगो विकास कहते मानते हैं, 3 गो कहते नहीं मानते हैं। कारण क्या है? यही सब, जो मन है सो करेंगे, हमको जो मन है सो करेंगे। बीपीएससी से आई हैं तो जो मन है हम जो मन ऐसे करेंगे। आप प्रभारी नहीं है, मेरा जूनियर है, ये है, वो है, बहुत तरह की बात बोलते हैं। क्लास नहीं लेते? ये क्लास लेते हैं, वही जाके फोन फान करते हैं ऊपर में, और वही हम नीचे करवाए हैं तो नीचे सोचता है कि दबाव हमको देंगे। कई एक बार को देखिए फोन कर बोले फोन बंद कर दिए, फोन बंद कर रहे हैं। मतलब देखा जाए तो नीचे कार्यालय है। हाँ। मैडम को लगा कि अगर नीचे हम लोग क्लास करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रभारी की निगरानी में रहेंगे। हाँ, ऊपर हमको ऊपर कोई देखने वाला नहीं है। तो क्लास के टाइम में ये लोग फोन से बात करते हैं? हाँ, क्लास के टाइम में तीनों फोन से बात करते हैं। हम बोलते हैं तो बोलते हैं आप प्रभारी नहीं है, ऐसे हैं वैसे ही बोलते हैं। और उसके बाद नीचे जब क्लास कराए हैं, 3 लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है। मैडम का कहना है कि यहाँ के रसोईया हमारे साथ छेड़खानी करते हैं। एक मिनट सुनिए ना, प्रभारी यहाँ से गायब रहते हैं और रसोईया ही सब कुछ करता है। नहीं,
जब सब कुछ रसोईया करेगा तो एमडीएम कैसे चल रहा है? अच्छा, तो कहीं ये ऐसा बात तो नहीं है कि आप दबाव दे रहे हैं पढ़ाने के लिए, जिसको लेकर मैडम आरोप लगा रही है? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि कहीं आपने पढ़ाई के लिए दबाव दिया तो मैडम? पढ़ाई के लिए बोल रहे हैं कि आप लोग क्लास कीजिए, बच्चे को अतिथि टास्क दीजिए, सब बताइए, लेकिन ये लोग तो फोन में लगल रहते हैं। नीचे क्लास करावेंगे, दबाव में हो जाएंगे इन लोग की फोन से हमको सर देख लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। यही तो बात है। और इस पर ये लोग फिर पुलिस के बुला के हम पर आरोप लगवा दिए कि ऐसे आपको कर देंगे, करवा देंगे। यही तो है, मतलब ये लोग आप पर दबाव बनाना चाहते हैं? हाँ, दबाव बनाना चाहते हैं। बीपीसी है, ये हैं, हम महिला हैं, हमको आरक्षण है तो दबाव करा देंगे, ये नहीं करा देंगे, उन्हें करा देंगे। यही तो है, तो महिला होने का फायदा उठा रहे हैं? महिला का फायदा उठा रहे हैं कि हमारे पास ये है वो है, आरक्षण लगवा देंगे। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब तक हम दोनों पहलू को नहीं समझेंगे तब तक ये हम नहीं जान सकते हैं कि आखिर घटना क्या हुई और क्या नहीं हुई है। प्रभारी का स्पष्ट रूप से कहना है कि जितनी भी महिला शिक्षिका हैं जो बीपीएससी से आई हैं, उनको हम ये कह रहे हैं कि आप क्लास पे ध्यान दीजिए और ऊपर की जगह आप नीचे पढ़ाइए। ये लोग ऊपर पढ़ाती हैं तो फोन में बिजी रहती हैं, और जब हम डांट फटकार करते हैं सीधे कहते हैं मैं आपको प्रभारी नहीं मानता हूँ। हमारे साथ ये वही अंजलि मैडम मौजूद है, इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और भी जो टीचर्स हैं उन्हें भी बुला लिया जाए। आपके प्रभारी ने आपके सामने ही कहा कि ये बीपीएससी वाली जितनी मैडम है सब फोन पे बात करती हैं, और जब हम मना करते हैं तो हम पर एलिगेशन आरोप लगाती हैं। हमने कई लोगों से ये भी सुना कि आपके साथ छेड़खानी की बातें भी पहले सामने आई है। हम चाहते हैं आपके साथ क्या वाकया हुआ ये पूरा आप जो है वो बताएं। कहानी बहुत लंबी है, हम इतना कुछ नहीं बता सकते। शॉर्ट में बस इतना ही बताएंगे कि प्रभारी विद्यालय में नहीं रहते हैं। ये विद्यालय एक रसोइया द्वारा चलाया जाता है, जो कि जो वो करते हैं कहते हैं वही प्रभारी करते हैं। अगर वो कह दिए हैं कि हमें टॉर्चर करना इस तरीके से तो वही करेंगे वो। और जैसा कि पहले भी ये चीज हम ये पिटीशन जो भी होता है हम अपने फैमिली के निगरानी में जो भी होता है हम थाना में डाल चुके हैं ये चीज, लेकिन इसके बाद भी कोई सुधार नहीं। प्रभारी वही दबाव फालतू का वो चीजें वो सब। प्रभारी तो ये कह रहे हैं ना कि हम पढ़ाने के लिए मैडम को बोल रहे हैं, तो वो एलिगेशन लगा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा चीज होता है बच्चा। सर, बच्चा से आप जाके पूछ सकते हैं कि मैडम क्या करती है। अच्छा, आपको जब प्रभारी बोले कि आप नीचे क्लास लीजिए तो क्या दिक्कत था? देखिए, दिक्कत ये था कि बच्चों को दरी पे क्यों बैठाएंगे, जब क्लासरूम है, बेंच है, सब कुछ है, तो हम बच्चों को जमीन पे क्यों बैठाएंगे, आप ही बताइए। अच्छा, सरकार आपकी नियुक्ति क्लास में पढ़ाने के लिए की तो फोन से बात क्यों करते हैं? हम नहीं बात करते इनसे, अगर है सबूत तो पूछिए। ये बात करते हैं सब, हमारा बात नहीं मानते हैं। आज ये अपना बाबूजी से हमको बात कराए, इनका बाबूजी बोल रहे हैं तुम क्या कर रहा है विद्यालय में, हमको नहीं पता है। इनका बाबूजी हमको तुम करने लायक हैं? हेडमास्टर इस विद्यालय, जी हम एचएम है इस विद्यालय के। इनका बाबूजी बोल रहे हैं कि तुम क्या कर रहा है विद्यालय में। अच्छा, आप इनकी बात क्यों नहीं मानते? हम मानते हैं, नहीं कभी नहीं। मौखिक रूप से बोलेंगे तो इनसे इनको क्या दुश्मनी है आपसे? आप इनकी बेटी समान है, ये क्यों आप पे एलिगेशन लगा रहे हैं? पता नहीं क्यों, ये बस हम लोग से दुश्मनी है इन लोग को, महिला टीचर से। ये नहीं बताएंगे, लेकिन हम जा रहे हैं थाना, आज FIR हम करेंगे। अगर हम गलत होंगे तो हमको जो सजा मिलेगा हमको मंजूर है। क्या आपके साथ छेड़छाड़ जैसी भी घटना हुई है? बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है। ऐसा तो नहीं है कि आप महिला होने के नाते, आप लड़की होने के नाते इस तरह का दुरुपयोग? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर महिला अगर ऐसा बात बोलती है ना तो 1000 उंगली सबसे पहले उसके ऊपर उठता है, और यही चीज आज गाँव पे हुआ है। पूरा गाँव का उंगली सिर्फ एक महिला पे, लेकिन हम सही है इसलिए हम अकेले खड़े हैं यहाँ पे, और जहां भी जरूरत होगा हम अकेले खड़े रहेंगे क्योंकि हम सही हैं। बस हम इतना जानते हैं कि हम सही हैं। आप अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए? बिल्कुल। बच्चे जितना MDM का रिपोर्ट देख सकते हैं, बच्चे कितना आते हैं, ये रिपोर्ट कितना बना के देते हैं, पूछिए इनसे। कहते हैं हम कम बना के दे देंगे ना तो आप लोग को पता चल जाएगा, तो दे दीजिए ना सर। यहाँ पे आप हमें नहीं भेजे, हमें सरकार भेजेगा। बच्चे कम होंगे, हमें सरकार कहीं और भेज देगा। हम यहाँ भी वही ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपना कहीं और जाएंगे वही ड्यूटी करेंगे। तो फिर यहाँ आपके साथ ऐसा क्या हो गया है कि आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो गई हैं? फ्रस्ट्रेट रोज रोज का, जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इनका कोई दिमाग नहीं होता है, इनका कोई दिमाग नहीं होता है। जो भी है इनको भर देगा, ये वही करते थे। ये कास्टिज्म में बहुत बिलीव करते हैं, जातिवाद हो रहा है, बहुत बहुत हो रहा है। और एक ये भी पुरुष प्रधान, महिलाओं, कोई भी कॉल इनके पास आएगा, कोई भी गाँव का लोग आएगा, मैडम लोग नहीं पढ़ाती हैं, मैडम लोग नहीं कुछ करती हैं। एक जेंट्स स्टाफ भी है ना, उसको भी तो नहीं। सिर्फ आपने कहा क्या पुरुष प्रधान कहने का मतलब क्या था आपका? पुरुष प्रधान यही है कि मेल को कोई नहीं बोलता है। यहाँ पे जो भी आता है बस महिला को टारगेट किया जाता है कि महिला टीचर नहीं पढ़ाती है, महिला टीचर घूमती रहती है, महिला टीचर टाइम पे नहीं आती है। जो कि खुद स्कूल टीचर 10 बजे आते हैं, इनका मन हुआ 11 बजे आते हैं खुद, लेकिन हम लोग पे ही सिर्फ महिला टीचर।
जिसके जवाब से सुनिएगा सिर्फ महिला यहाँ टीचर। सारी महिलाएं टीचर जो है वो प्रताड़ित हो रही हैं। बस हाँ, आप पूछ सकते हैं, जाइए। अगर एक गलत बोलेगा ना, सब नहीं बोलेंगे ना। हम खुद फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। मिल जाए यहाँ से ट्रांसफर, हम चले जाएंगे। आप यहाँ चली पे जाइएगा, हो सकता है वहां भी आपके साथ ऐसा ही हो। हाँ, तो इस बार अवगत हो गए है ना कि जो गलतियां इस बार हुआ है, हम उस चीज के लिए आवाज पहले से उठाएंगे। जो इस लेट उठाए हैं, लोगों का उंगली उठ रहा है कि आप इतना दिन से क्यों नहीं बोली। जो लेट उठाए ना, अगर उस टाइम कोई एक उंगली उठाएगा, उसका हाथ तोड़ देंगे हम उस टाइम। ये काम आप पहले भी कर सकते थे। जी बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन हमें हम इतने गंदे परवरिश से नहीं आए थे कि हमें शुरू से घर में इस तरीके से शिक्षा दी गई हो कि छूना ये वो। हम यहाँ पे एक टीचर बन के आए थे। कितने दिन से आपके साथ ये हरकत हो रही है? ये हरकत, ये हम एक्शन में जब से हो तो शुरू से रहा था, जब आए तब 1-2 महीने बाद से ही, लेकिन हम नोटिस धीरे धीरे इस चीज को करना स्टार्ट किया। यहाँ पे दो बातें सामने आती है मैडम, मेरी बात सुनिए। आज स्थिति ऐसी हो गई तो आप कह रहे हैं कि हमारा साथ छेड़खानी हुई। जब आपके साथ ये घटना सालों से चल रही थी, जब आपसे पहली बार ऐसी हरकत की गई थी, तो आपने उस टाइम आवाज क्यों नहीं उठाया? आप कह रही हैं कि मैं ऐसे घर से हूं, मैं ऐसे परिवार से हूं, तो आप अगर गलत के विरोधी थे आप, तो ये आप पहले भी आवाज उठा सकते थे। हाँ बिल्कुल उठा सकते थे, लेकिन विद्यालय का पूरा जिम्मेवारी प्रभारी रसोईया को छोड़ के चले जाते थे, तो हमें डर लगता था, धमकी दिया जाता था, एब्सेंटी जमा नहीं कीजिएगा आप। रसोईया बोलेगा एब्सेंटी नहीं जमा इनको करने के लिए। ये रसोईया का यहाँ दबदबा चलता है क्या? नहीं, वैसा बात नहीं है। तो ये मैडम झूठ बोल रही है। ये सब जो बना चना के बोल रही है। किस लिए? बस आपने पढ़ाने के लिए बोल हाँ, अपना जब इन पर दबाव देते हैं तो ये हमको पढ़ावेंगे लिखावेंगे, ये करेंगे, ये चलते दबाव देती है और दूसरे पर आरोप लगाती है कि रसोईया ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, ये इनका धंधा है। आपने जब किसी के साथ शुरू में घटना कुछ होता तो थाना प्रभारी को बोलता, योगदान के 1 महीने के बाद थाना प्रभारी को बोला जाता ना कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। पहले क्यों नहीं बोले? साल भर तक ही चला, क्यों नहीं बोले आप? आज क्यों बोल रहे हैं? आज क्या हो गया आपके साथ? बोलिए। 1 मिनट। और जब हम ये सारी बात प्रभारी को बताए थे, तो प्रभारी मेरे ही ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि आपका उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। अब बताइए कि हम किससे हम क्या बोले? हम थक गए। हम डीओ ऑफिस भी गए हैं, डीओ ऑफिस के सामने हम चारों महिलाएं रो रो के बोले हैं। डीओ ने कोई एक्शन नहीं लिया। बीओ के सामने इतना तमाशा हुआ है, बीओ ने भी कोई एक्शन नहीं लिया है। रसोईया के साथ ऐसा क्या आपका मतलब कनेक्शन बना कि लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं? क्योंकि वही हेड बने रहते थे यहाँ पे, वही बने रहते थे, ये रहते ही नहीं थे। उन्होंने अब तक आपके साथ क्या क्या किया, किस तरह की घटना को अंजाम दिया है? क्या आपने पहले बताया कि पैसे वगैरह देते थे? हाँ बिल्कुल देते थे, जबरदस्ती, नहीं लेने पे जबरदस्ती करते थे। कितना पैसा? 500, 1000 ऐसे करके। हर महीने? नहीं, महीने नहीं, कभी कभी। तो आप पैसा ले लेती थी? हम अब हम बता नहीं सकते हैं, ऐसे जबरदस्ती ऐसे। अब हम क्या करें? मैडम आज आपको इस चीज का पछतावा नहीं हो रहा है कि जिस तरह से ऐसे करके पैसा देते थे हम उसी समय एक्शन लिए होते? बिल्कुल बिल्कुल पछतावा है हमको। शायद उसी समय हम जूता निकाल के या थाप निकाल के मारे होते तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो उसमें पैसा लेने में आपको अच्छा लग रहा था क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं आपने जूता निकाल के मारा फिर? नहीं ना मार पाए, यही मेरी गलती है कि हम पहले, आप भी एक बिहार, हम ये नहीं बोलेंगे, लेकिन एक महिला के लिए इतनी बड़ी बात, ये सब चीजें बोलना, यहाँ तक आना कोई इतनी आसान बात नहीं है। बहुत कुछ झेल के हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ये पूरा विद्यालय बर्बाद हो रहा है मैडम आप लोगों के चक्कर में। आप लोग के चक्कर में आपका कहने का क्या मतलब है? मतलब यही है कि आप ये आज जो एक्शन ले रही है, एक्शन आप अगर उसी समय ले लिए होते तो ये परिस्थिति नहीं होती। बिल्कुल, इस चीज को इसमें आप 50% आप भी दोषी हैं। इस चीज को आप स्वीकार करिए। इसका क्या दोषी है हम? क्या दोषी हैं? क्या? जिस तरह से आपके साथ पहली बार घटना हुई थी, आप उसी समय थाना पुलिस एक्शन लिए होते, आज ये स्थिति होती? हम सबसे आज कह रहे हैं कि हम बाहर चले गए, जब हम प्रभारी को बोल रहे हैं तो वो क्या एक्शन ले लिए? आज पुलिस आया, उसमें पुलिस नहीं आती क्या? बिल्कुल आती। तो क्यों नहीं फोन किया थाना आप? क्योंकि हम प्रभारी थे ना, हम स्कूल की बात, आज भी यही क्या है, आज ये आप क्यों आए हैं यहाँ पे? क्योंकि स्कूल की बात बाहर गई है। शुरू से हमें यही शिक्षा दी जा रही है, ये बोल रहे स्कूल की बात बाहर नहीं कीजिए, स्कूल की बात बाहर नहीं कीजिए। अच्छा, परिस्थिति ये आ ही गया आखिर। हाँ, आ ही गया। अच्छा, अब आप विभाग से क्या चाहते हैं? अपने पदाधिकारी सब क्या चाहते हैं? हमें यहाँ से बस ट्रांसफर किया जाए, हम बस यही चाहते हैं। हमें यहाँ पे मैडम ट्रांसफर इसलिए मांग रही है क्योंकि आप लोग उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, या इसलिए ट्रांसफर मांग रही हैं कि इनको जो है वो पढ़ाने से ये पढ़ा नहीं रहे अच्छे से, ये फोन से बात करने से जब पढ़ाने पर ज्यादा दबाव देते हैं तो बोल रहे हैं कि हम बदली करा लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। दिन भर मोबाइल चलाती है, जब आती है मोबाइल में चारों लगल रहती है, सब मोबाइल में बिजी रहती है। हाँ, मोबाइल में बिजी रहती है, नहीं पढ़ाती। कभी आपने इसका कोई बच्चा लोग भाग रहे हैं, बच्चा लोग भाग, कभी आपने इसका कोई रिकॉर्डिंग वगैरह किया कि मोबाइल में बिजी हैं?
हम लोग हम चाहते हैं कि इस मामले में जांच हो और जांच में अगर ये मैडम दोषी हैं तो इन पे भी कार्रवाई हो और अगर रसोईया दोषी है तो उसे भी एफआईआर कर जेल भेजना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की घटना इस विद्यालय में होगी तो कोई भी महिला शिक्षक इस विद्यालय में नहीं आ सकेंगी। टीचर से आप बात कर लीजिए एक बार, बिल्कुल, हम करेंगे रिक्वेस्ट बात, है बिल्कुल हम करेंगे। प्लीज। तो ये विद्यालय पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। ये देखिए प्रभारी हैं, ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम पढ़ाने के लिए अगर दबाव दे रहे हैं, जिसको लेकर इस तरह की जो है वो हरकतें की जा रही है और पूरा विद्यालय जो है वो डिस्टर्ब एक प्रकार से। यहाँ और भी महिला शिक्षिका मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पूरा विद्यालय अभी फिलहाल डिस्टर्ब है। थोड़ा हट जाइए तो मैडम, क्या नाम है आपका? नीलम कुमारी। बीपीएससी से हैं आप? किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं? 6 to 8 क्लास। अभी क्लास में आप हैं या फिर कोई और है? 6 to 8 की मैं ही टीचर हूँ, कोई यहाँ पे टीचर नहीं है। आज विद्यालय में क्या घटना हुई है? विद्यालय में सही घटना हुई कि हम लोग 9:30 बजे सुबह में आए तो ऑफिस बंद था। सर थोड़ा लेट से आए थे, संजय सर मतलब। तो फिर हमने पूछा कि सर नीचे क्लास ऊपर ताला लगा हुआ था, तो हमने पूछा सर ऊपर ताला लगा हुआ है, तो बोला से क्लास नीचे होगा। तो हम बोले ठीक है नीचे करवाए हैं। फिर बोले कि भाई एक मैम है अंजलि। हम आपसे एक बात स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं, आपकी सहयोगी शिक्षिका अंजलि कुमारी नाम है शायद उनका, क्या उनके साथ अभी इस विद्यालय में छेड़छाड़ हुई है? हाँ सर हुई है। उनके साथ हुई है? क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? 1-2 बार। हालांकि मैं बताती हूँ सर, हर महिला टीचर पे प्रताड़ित है, थोड़ा सबके साथ में कुछ ना कुछ हुआ है। लेकिन क्योंकि हम लोग महिला है, हम लोग को बदनामी का भी डर है, कहीं ना कहीं हम लोग शांत रह जाते हैं। हम लोग 1 साल पर बर्दाश्त करके चलो हटाओ, इग्नोर मारते गए तो चलो हटाओ कोई बड़ी बात नहीं है, ये लोग खुद संभल जाएंगे। लेकिन अब ऐसा हुआ कि प्रभारी सभी थोड़ा परेशान करने लगे। हम लोग बस ये चाहते हैं ना कि हम लोग शांति से आए, ड्यूटी करें, शांति से जाएं। प्रभारी का कहना है कि आप लोग मोबाइल में बिजी रहती हैं। जब मोबाइल में बिजी रहने के कारण आप लोगों को रोका गया तो आप लोग एलिगेशन लगा रहे हैं। सर प्रभारी क्या कहते हैं हमें नहीं पता, आप बच्चों से पूछ सकते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे से ज्यादा सच कोई नहीं बोलेंगे। प्रभारी तो कभी कभी क्लास में आता है। अगर मेरे पास मोबाइल है, ठीक है, घर से अर्जेंट कॉल आता है, परिवार को छोड़ के यहाँ पर अकेले रहते हैं, तो क्या 2 मिनट के लिए फोन नहीं उठा सकते हैं? आप बताइए। ऐसा है कि मतलब कि घर में मेरा बच्चा है, ठीक है, 5-6 साल का है, कभी कभी स्कूल से कभी आया तो फोन किया, कभी तो उसका फोन उठाना पड़ता है। बस वही, ऐसा नहीं कि मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं या फिर रील्स देख रहे हैं, ऐसा नहीं, बस काम से फोन उठाते हैं। उससे बच्चों के पाए पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चों को प्रॉपर पढ़ाई होती है। आप लोग बच्चों से पूछ लीजिए। हम बच्चे से आकर बातचीत करेंगे और ये भी पूछेंगे कि आप पढ़ाती क्या है और कैसे पढ़ाती है। देखिए ये पूरा विद्यालय का विधि व्यवस्था जो है वो गड़बड़ हो चुका है। एक यहाँ पे देखिए क्लास चल रहा है बाहर में, दूसरा क्लास जो है वो रूम में चल रहा है और यहाँ पे एक का मौजूद है। क्या नाम है मैडम आपका? संध्या कुमारी नाम है। बीपीएससी से हैं आप? जी सर, बीपीएससी टीआरई 1 से हैं। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। यहाँ एक शिक्षक हैं, महिला शिक्षक हैं अंजलि कुमारी, क्या उनके साथ छेड़छाड़ जैसी घटना हुई है? जी सर, आपके सामने हुई है? कुछ चीजें सामने हुई है और कुछ बहुत सारी चीजें मेरी नजर से परे हुई है जो मुझे बाद में पता चली है। क्या छेड़छाड़ की घटना आपके साथ भी हुई है? मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? बुरा नहीं रहे सर, बस हम बोल नहीं पा रहे हैं। आप दबाव नहीं देंगे मैडम। क्या आपके साथ हुई है ऐसा कुछ, कभी भी ऐसी हरकत जिससे आपको लगा हो कि अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, कि आपके साथ बैड टच जैसी घटना हुई है? कुछ आपने विरोध किया? सर वो जो घटना हुई थी वो इतने शुरुआती दर में हुई थी, उस टाइम हम उनको बहुत मतलब एक गार्जियन के रूप में देखते थे। उस चीज़ को हम बहुत बाद में समझ पाए कि एक्चुअल में इंटेंशन क्या था। आप किसी का मदद करते हैं तो मदद के बदले में आप क्या सोच रखते हैं उनको बहुत बाद में समझ में आया। मैडम आप एक शिक्षक हैं, जगत गुरु कहा जाता है, आप छोटी छोटी बच्चियों को बैड टच सिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि बैड टच जो लोग कर रहा है उसका इंटेंशन क्या है, और आप अगर धोखा खा रही हैं तो कहीं ना कहीं। बात सुनिए सर, आपके पेरेंट्स आपको छूते हैं ना तो आप उसको गलत नहीं समझते हैं। हम उनको बिल्कुल उस टाइम गलत नहीं समझे थे। बैड टच का मतलब होता है बुरे नियत से। वो टच वैसा नहीं था सर, लेकिन जब हम ये चीज समझने लगे तो फिर हमको लगा कि नहीं, वो इंसान उस टाइम भी गलत था, आज भी गलत है। देखिए ये 3 महिला शिक्षिका यहाँ मौजूद हैं, तीनों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यहाँ बैड टच जैसी घटना हुई है और ये तीनों प्रताड़ित हैं। आपसे एक सवाल और है, प्रभारी का कहना है कि ये लोग मोबाइल में बिजी रहती है और जब हम मना करते हैं तो हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाती है। सर बच्चों से पूछ लीजिए, बहुत इससे हम क्लास में पढ़ाते हैं, जो बच्चे बाहर रहते हैं आप उनसे एकदम पूछ सकते हैं। अगर हम अपना पढ़ाई करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए काफी शर्मनाक घटना है, ये बिल्कुल निंदनीय है। आप थोड़ा बाहर चलेंगे आप लोग बच्चे। और यहाँ पर एक और जेंट्स शिक्षक है, कहाँ गए ये मास्टर साहब, कहाँ गए यहाँ से, कहाँ गए? आइए सर। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। बीपीएससी से हैं जी।
क्या आपके इस विद्यालय में महिला शिक्षकों के साथ छेड़छाड़ हो रहा है? बिल्कुल। हो रहा है, अब वो तो अंदरूनी बात है सर। अंदरूनी बात है। क्या मैडम जो बीपीएससी शिक्षक हैं यहाँ पे मोबाइल से बातचीत भी करते रहती हैं कभी कभी? वो तो हम देखते नहीं है, आप देखते नहीं हैं। हम तो अपने क्लास में रहते हैं। आज कैसे क्या घटना होगी, पुलिस आ गया आपके विद्यालय में? आज जब हम आए तो देखें कि बेंच नीचे लगा हुआ है, बोले कि आज से ऊपर क्लास नहीं चलेगा, आज से नीचे क्लास चलेगा। तो हमें बोला गया कि आप बाहर में क्लास लीजिए, तो अभी हम बाहर में क्लास ले रहे थे। तो क्या मतलब वाकई में जो महिला शिक्षक कर रही हैं वो सही है? क्या आपके प्रभारी गायब रहते हैं हमेशा? प्रभारी तो अनटाइमली आते हैं। अनटाइमली आते हैं। 2 मिनट में क्या